वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम शुरू करें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बहुत कीजिए। प्लीज़ आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ ब्लड रिलेशंस से कुछ क्वेश्चंस, जो आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल ना करते हुए हम एक जनरल सा मतलब उसको समझाने का तरीका लेंगे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा है, वो है पॉइंटिंग टूवर्ड अ मैन इन अ फोटोग्राफ, राम सेड। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, थोड़ा सा पढ़ा है, हम पूरा पढ़ लेते हैं। ही इज़ द सन ऑफ द मदर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। तो अगर आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो जस्ट पॉज कीजिए मेरा वीडियो एंड आप इस कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। हाउ इज़ द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम? कैसे वो राम फोटोग्राफ में जो आदमी है उससे कैसे रिलेटेड है? तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटिंग टूवर्ड अ मैन इन अ फोटोग्राफ, तो इसका मतलब कि एक फोटोग्राफ है। ओके, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है। एक मिनट, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पे राम है। अब राम यहाँ पे पॉइंट कर रहा है मैन को और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो आदमी उसके रिलेशन में क्या है। तो वो क्या बोलता है? ही इज द सन ऑफ द मदर। ही इज द सन ऑफ द मदर। अगर हम देखें तो सन ऑफ मदर कौन हुआ? आपकी मदर का जो बेटा हुआ वो कौन हुआ? ब्रदर हुआ आपका। ठीक है, मदर का बेटा ब्रदर हुआ। देन ब्रदर ऑफ माय सिस्टर। ओके, अब ब्रदर ऑफ सिस्टर। सिस्टर का ब्रदर भी कौन होता है? ब्रदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत इजी है इसे फाइंड आउट करना कि वो उसका क्या लगता है। एक तो वो सन ऑफ द मदर, सन ऑफ द मदर कौन हुआ? ब्रदर हुआ। ठीक है, आपकी माता का जो बेटा है आपका क्या लगा? ब्रदर लगा। और आपकी बहन का भाई भी आपका ब्रदर लगा। तो इसका मतलब कि ये जो करेक्ट आंसर है वो ब्रदर है। ठीक है, जो फोटोग्राफ में मैन है वो राम का ब्रदर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल। सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे एक गर्ल है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, गर्ल। तो इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक मैन है, यहाँ पे वो मैन है और वो क्या बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो सबसे पहले शी इज द डॉटर, सबसे पहली बात तो वो डॉटर है। पहला जो हाफ क्वेश्चन है वो डॉटर है। अब हम सेकेंड हाफ पढ़ते हैं। ऑफ द डॉटर ऑफ माई वाइफ, अगेन डॉटर ऑफ माई वाइफ। ओके, तो डॉटर ऑफ माई वाइफ अगर देखें, ये थोड़ा सा एलोबरेट करके देखते हैं। तो डॉटर, मेरी पत्नी की बेटी, तो क्या हुई? डॉटर हुई। और डॉटर की डॉटर, क्योंकि वो उसकी भी डॉटर है, तो वो मैन उस गर्ल से कैसे रिलेटेड हुए? उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी लगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर वीडियो पॉज कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन। देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि एज ऑफ राखी इज 12 टाइम ऑफ हर डॉटर अनुभा। इसका मतलब कि जो अनुभा है उसका जो एज है वो क्या मान लेंगे हम? एक्स है। और जो राखी है उसकी 12 टाइम्स है। अनुभा एक्स एंड राखी 12x। ओके, देन इफ एज ऑफ अनुभा इज 3 years नाउ, अगर अनुभा की एज नाउ
अगर अनुभा की एज क्या है, यहाँ पे क्या दिया 3 इयर्स है, 3 इयर्स। इफ एज ऑफ अनुभा इज 3 इयर्स नाउ, अब 3 साल है, देन व्हाट वाज द एज ऑफ राखी 2 इयर्स अर्लियर। तो राखी की एज कितनी थी 2 साल पहले। तो हम सबसे पहले राखी की यहाँ पे x 12x दिया है, तो अगर हम x इक्वल टू कर लें, x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राखी की एज 2 साल पहले, तो करंटली राखी की एज कितनी होगी 12 इंटू हम x, यहाँ पे 3 इयर्स लिखा ना, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो अनुभा है वो 3 साल की है और जो राखी है वो 12 गुना बड़ी है अनुभा से। तो 12 और इंटू 3, इसका मतलब कि 36 इयर्स की इस टाइम राखी है, और 2 साल पहले 36 माइनस 2, 34 इयर्स। इसका मतलब कि राखी 34 इयर्स की थी 2 साल पहले। तो क्या हुआ, हमें अनुभा की एज नहीं पता थी, लेकिन राखी जो है वो 12 गुना बड़ी है अनुभा से। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि अनुभा x इयर्स की है, राखी 12x। देन नाउ, अब जो अनुभा जो है जिसका हमें एज नहीं पता थी वो अभी 3 साल की है, तो इसका मतलब राखी उससे 12 गुना बड़ी है। तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 इयर्स हो जाएगी। अब 36 माइनस 2, 2 साल पहले ही हमें बताना है, 2 इयर्स बिफोर, तो इसकी एज 34 इयर्स होगी। नाउ पिंकी, पिंकी बोलती है, अब हम एक यहाँ पे ये पिंकी है, पिंकी ने क्या कहा कि अमन हैज 2 चिल्ड्रन, अमन के, ये अमन है, इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन, रोहित एंड प्रकाश, ये रोहित एंड ये प्रकाश। अब प्रकाश मैरिड है प्रिया से, प्रकाश किससे मैरिड है, प्रिया। इसका मतलब प्रकाश और प्रिया हस्बैंड वाइफ हैं, और अमन उनके क्या लगे, फादर इन लॉ प्रिया के, और प्रिया क्या लगी, डॉटर इन लॉ। अब प्रकाश मैरिड है प्रिया से, और प्रिया सिस्टर है जया की। थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे, अब प्रिया की सिस्टर कौन है, जया। ओके, सो तो इस हिसाब से जो प्रकाश है की वाइफ प्रिया होगी, और प्रकाश की जो सिस्टर इन लॉ होगी वो जया होगी। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, प्रिया और अमन में क्या रिलेशन है। इसका मतलब हमें बताना है कि प्रिया और अमन का रिलेशन, इसका मतलब कि प्रिया उसकी डॉटर इन लॉ है और अमन उनके फादर इन लॉ है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे फादर इन लॉ नहीं दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे डॉटर इन लॉ करेक्ट आंसर होगा। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और वीडियोस में बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। तब तक के लिए आप लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, और साथ में पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।